नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिन पहले एक घटना होती है, नई गढ़ी तहसील के अंतर्गत एक घटना होती है। एक गांव में लाइट रिपेयरिंग के दौरान एक अधिकृत कर्मचारी, एक कंपनी का अधिकृत कर्मचारी जो बिजली विभाग के साथ काम करती है, वो कर्मचारी पवन तिवारी जब बिजली लाइट बना रहा था उस समय एक हादसे का शिकार हो जाते हैं और परिस्थितियां ये हो जाती हैं कि आज पवन तिवारी का हाथ तक काटना पड़ा, सर्जरी हुई, सारी चीजें हुई। इस बीच सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन, और अगर ये व्यवस्था जिम्मेदार तो उस पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन हुआ। लेकिन पहले दिन से एक चीज देखी गई, एक व्यक्ति जिसने ये सोचा कि इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि आखिर विंध्य का युवा, हमारे रीवा का युवा जो इस तरह के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है, उसके साथ किस तरह का छल हो रहा है। और फिर ये एक जन आंदोलन बनने की तैयारी में था। धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, तमाम आश्वासन, सब कुछ हुआ। हमारे साथ अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुंज बिहारी तिवारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहला परिचय तो ये इसलिए होना जरूरी है कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका सिर्फ ये मोटिव था कि किसी तरह रिलीफ मिले। पवन तिवारी के खाते में जो अब तक धनराशि गई है उनके इलाज के लिए, एक गरीब परिवार से आते हैं। आखिर ऐसा क्यों लगा आपको कि इस चीज को अब रेस करना चाहिए, विंध्य के युवाओं के लिए रेस करना चाहिए, विंध्य के जो युवा तमाम अलग अलग जगह काम कर रहे हैं उनकी बात करनी चाहिए? ये जो घटना हुई और उसके जो तत्कालिक परिणाम रहे बड़े दुखद रहे। मानवता भी नहीं दिखाई जो संबंधित विभाग के लोग थे और ठेकेदार। जब पवन तिवारी सिंगल फेसिंग के वक्त एक्सीडेंट हुआ उनका, वो खर्रा सब स्टेशन में ऑपरेटर थे, लेकिन एक कमाऊ खोरी के चक्कर में जहां एक शिफ्ट में 3 लोग चाहिए, एक ऑपरेटर, एक लाइनमैन और एक हेल्पर, लेकिन अकेले पवन तिवारी से काम कराया जा रहा था। दूसरा चीज कि जो उसको सेफ्टी इक्विपमेंट देने चाहिए जो इनके टर्म ऑफ एग्रीमेंट में हैं, वो नहीं दिए गए। उससे भी पैसे बचाने का प्रयास किया गया। सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन जब पवन तिवारी का एक्सीडेंट होता है और ये सारे लोग उसको मरने के लिए छोड़ के भाग जाते हैं या मरा समझ के छोड़ के भाग जाते हैं, वहाँ के जो लोग थे खर्रा के, और उन्होंने उसको संजय गांधी पहुँचाया। यहाँ तक भी किसी तरह से प्रशासन और ठेकेदार ने कोई सहयोग नहीं किया। वो 3 दिन संजय गांधी हॉस्पिटल में रहता है और स्थिति हो जाती है कि वो मरना सन था। उसी वक्त हमको सूचना इसी विभाग के किसी ठेका श्रमिक, एक चतुर्वेदी मीटर रीडर, उन्होंने दिया। जब आके देखा जमीन में बैठी उनकी बच्चियां भूख से तड़प रही थी। जिस आदमी के जो दूध मुहे बच्चे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी, सोच सकते हैं दवाई कैसे होती। और जो हमने स्थिति देखा, और सब जगह हमने तहसीलदार नई गढ़ी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, उसी की कॉपी एसडीएम, कलेक्टर, सीएस और सीएम तक को हमने मेल किया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब ये लगा कि हम लोगों का जो एक पुराने वक्त भी था कि कोई दे न दे, चलो भीख ही मांगते हैं, और एक ब्राह्मण होने के नाते मैंने उसको अपनाया और लोगों से सहायता की भीख मांगी। और उसका परिणाम ये रहा कि पूरे बिंद से उसको सहायता की एक क्रांति चली। अकेले रीवा से नहीं, रीवा, सीधी, संगरौली, हर जगह से लोगों ने दिया। लेकिन आज भी दुखद पहलू ये है कि ट्रिक डिटेक्टिव जो 2000 करोड़ की कंपनी है और जिसका जो डायरेक्टर टीम है उसमें एक बड़ा नाम आता है स्वर्ण सलारिया, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। 2017 में चुनाव भी लड़ चुके हैं गुरदासपुर सीट से, और उसी समय वो सेक्स स्कैंडल में फंस गए थे। उसका परिणाम रहा वो चुनाव भी हार गए। ठीक है। तो अगर ये होता कि कोई छोटी कंपनी है या छोटा 2 आदमी का ठेकेदार है, वो नहीं कर पाता तो चलता। लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिलने के बाद भी आज तक कोई सहायता नहीं मिली। आम अनशन जिस दिन हम लोगों ने किया है तो लिखित में आश्वासन 15 दिन का मिला था, अभी तक नहीं। सबसे प्राथमिक चीज तो 304 या 307 परिस्थितियों पे था जब बिजली विभाग के कार्य के लिए जो मापदंड हैं सुरक्षा नॉर्म्स के, वो ट्रिक डिटेक्टिव ने नहीं दिया, तो उस पे ही सीधे उन पे एफआईआर बनता है। नई गढ़ी थाने में पवन तिवारी के हस्ताक्षरित आवेदन जिस दिन घटना हुई उन्होंने अपने परिजनों से हस्ताक्षर करके भिजवाए, लेकिन आज दिनांक तक एफआईआर नहीं होती। मैं उनकी कॉपी को लेके और फिर से एफआईआर के लिए एसपी महोदय और थाने नई गढ़ी में देता हूं, फिर भी अभी तक एफआईआर नहीं होती। केवल राजनीतिक पहुंच का एक पवन तिवारी की बात अब नहीं रह गई है। पूरे बिंद में और पूरे देश में जिस तरह से प्राइवेट संस्थाओं को सारी शासकीय सेवाएं दी जा रही हैं, उस वक्त
ये सोच के रूख अब जाती है कि एक पवन तिवारी नहीं, किसी भी युवा के साथ इस तरह से होता है, क्या सभी मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे? और बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जो जिम्मेवार लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उन्होंने न बिंद के युवा की बात की, न पवन तिवारी की बात की, न कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं कि भविष्य में पवन तिवारी जैसे किसी युवा के साथ घटना हो। दरअसल मसला ऐसा है कि तमाम राजनेताओं तक ये बात गई, मुख्यमंत्री तक अगर ज्ञापन ये सौंपने की कोशिश की गई, कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन शुरू किया गया। बहुत ऐसा नहीं लगता कि आमरण अनशन आपने शुरू किया, रात में ही प्रशासन का पहुंचना, पहले उठाने की कोशिश करना, फिर मीडिया का पहुंचना, फिर तुरंत सारी मांगों पर 15 दिन में कार्रवाई की बात करना, सुनियोजित नहीं लगता कि कोई बड़ी कंपनी है, शायद इसलिए इस तरह से किया जा रहा हो? एक बड़े घड़ियाल को बचाने के लिए पहले सुनता था कि कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए किसी तरह के कई तरह के बलिदान दिए जाते थे। ये हो सकता है मैंने अफवाह रहा करती रही हो, पता नहीं, लेकिन एक बड़े हाथी को बचाने के लिए बिंद के युवाओं को एक तरह से बलिदान दिया जा रहा है। और जिस तरह से उस दिन आमरण अनशन की घटना है, तत्काल थाना प्रभारी आते हैं, बोलते हैं कि आपके पास कोई परमिशन नहीं है। मैंने उनको बताया कि आदरणीय कलेक्टर साहब को ये हमने दिया था, उस पर लिखा था कि दिनांक के इतने बजे तक अगर पवन तिवारी को सहायता नहीं मिलती, उसको जो हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, तो हम 12 बजे के बाद आमरण अनशन करेंगे। वो सूचना में है, ठीक है, देना न देना उनका है। उसके बाद जब मीडिया के लोग पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी सिविल लाइन वहां से चले जाते हैं, और उसके बाद एसडीएम महोदय आते हैं, एसी साहब आते हैं, और ये लोग पहले लिख के देने को तैयार नहीं थे। मैंने उनसे बताया कि क्या ऐसी मजबूरी है कि एक वीआईपी का जब विजिट होता है, चूना डालने में आप लोग 10-25 लाख खर्च कर देते हैं, पवन तिवारी के लिए बोलते हैं कि फंड नहीं है। अगर पवन तिवारी के लिए फंड नहीं है, पूरे जिले, प्रदेश और बिंद की जितनी भी सेवाएं हैं आउटसोर्स में ली जा रही हैं, तो अगर पवन तिवारी के बाद किसी के साथ इस तरह की घटना होती है, उसकी जिंदगी कैसी बचाई जाएगी? हो सकता है कि जितना पवन तिवारी के लिए इस बार सामाजिक लोगों ने, बेरोजगारों ने, इतना तक हमने देखा है, जो स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जो 300 की मजदूरी करता है, उसने 300 एक दिन का पवन तिवारी को दिया है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेवार हैं, जो बड़े बड़े मंचों में जनसेवा का दम्भ भरते हैं, चुनाव आता है तो कई तरह की योजनाएं लेके जाते हैं, पर मन व्यथित हो जाता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं कि उनके मुंह से एक जवान पवन तिवारी और बिंद के युवाओं के लिए नहीं निकल रही। चाहे वो यहाँ की प्राइवेट फैक्ट्रियां हों, चाहे यहाँ के छोटे छोटे उद्योग हो, और चाहे संजय गांधी के आउटसोर्स कर्मचारियों की बात हो, चाहे बिजली विभाग की आउटसोर्स कर्मचारी की बात हो, जितने भी विभाग हैं सब में लगभग आउटसोर्स व्यवस्था चालू है। और भगवान न करे इस तरह की घटना अगर और के साथ होती है, और इससे पहले भी हुई है। कई विधवाएं हो चुकी हैं, कई अपाहिज घूम रहे हैं, किसी को 1 रुपये भी व्यवस्था नहीं की गई। और किसका दबाव है ये अलग बात है, लेकिन स्वर्ण सलारिया और बच्चा सलारिया को बचाने के लिए जो 2000 करोड़ का कंपनी का मालिक है, मध्य प्रदेश से महीनों में कटनी का आप देख लीजिए 62-63 लाख का है एक महीने का, 1 करोड़ के आसपास रीवा का है। इस तरह से कई प्रदेशों में उसके काम चल रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये सवाल सिर्फ पवन तिवारी का नहीं है, ऐसे न जाने कितने कर्मचारी आउटसोर्सिंग में जो काम करते हैं, आउटसोर्स के तहत काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, न जाने कितने मौत के गाल में भी समा चुके हैं, कितने अपाहिज हो चुके हैं। मुझे वो फोटो बार बार याद दिलाना आपको जरूरी है जो पहले दिन हमने आपको खबर में दिखाया था, जिसमें पवन तिवारी का हाथ पूरी तरह से जल चुका था। अगर रीवा में रह जाते तो उपचार नहीं हो पाता, शायद इन्फेक्शन फैल जाता, क्योंकि पहले दिन से ही आप जब दूसरे दिन आए थे, आपने जब फेसबुक लाइव किया, हॉस्पिटल के अंदर से किया, स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी इनकी। अभी भी जब से उनका हाथ एक कंधे से ऊपर से कटा है और हार्ट साइड का यह है, इन्फेक्शन का खतरा अभी भी है। उनका जो ड्रेसिंग हो रही है हर घंटे में गीली हो जा रही है। खतरा पवन तिवारी के ऊपर से टला नहीं है। अगर थोड़ा भी सेप्टिक होता है और हार्ट तक को इन्फेक्शन पहुंचता है, 4 बहनों का अकेला भाई, वृद्ध माँ बाप का अकेला बेटा, 1 एकड़ का छोटा सा काश्तकार का बेटा, जिसके छोटे दूध-मुहे बच्चे हैं, इस स्थिति को देख के भी न प्रशासन, न सत्ता पे बैठे लोग और उसके साथ जो रीवा जिले और बिंद में जिम्मेवार लोग हैं, चाहे पक्ष के हों और चाहे विपक्ष के हों, क्या पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी स्वर्ण सलारिया ने अपने धन वैभव से खरीद लिया है?
या वो जो मास्क इस समय कोरोना के लिए लगना चाहिए था, क्या स्वर्ण सोलारिया की नोटों का मास्क लग चुका है पूरे विंध्य के नेताओं पे? बड़ा सवाल ये है कि जब विंध्य के युवा की बात हो रही है और ये परिस्थितियां, ये एक विषय है, एक व्यक्ति की बात है कि उसके लिए मदद के लिए हर इंसान आया। रीवा, सीधी, सतना, मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि तमाम लोग शेयर कर रहे हैं, जिससे जो मदद बन पड़ रही है वो कर रहे हैं। लेकिन ये चीज रुकेगी कैसे? मेरा ये सवाल है कि व्यवस्था को आपने देख लिया, कि व्यवस्था ने कितनी मदद कर दी, कितने लोग निकल कर आए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आम जन निकल कर आया, कोई नेता मंत्री निकल कर नहीं आया। सब यहां जिम्मेदार भी थे, कोई उठकर नहीं आया कि आखिर पवन तिवारी की मदद की जाए और पवन तिवारी के बिहाफ में वो तमाम लोगों की बात हो जो इस तरह के रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। ये लड़ाई अब शुरू हुई है, इसको कैसे फिर कंटिन्यू करेंगे? इस लड़ाई में सहयोग देने के लिए मीडिया के साथी, आप जैसे मीडिया के भी जिम्मेवार लोग और आप जैसे मानवतावादी लोग जिन्होंने सपोर्ट किया, जो लोग मिलके पवन तिवारी और इस लड़ाई दोनों को जिंदा रखे हैं। प्रशासन मार चुका है जी, जिम्मेवार पक्ष विपक्ष इस लड़ाई को मार चुके हैं, ट्रिक डिटेक्टिव ने तो इस लड़ाई को खत्म ही कर दिया है जिस तरह से उस दिन रात को। और हो ना हो, इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कहीं हमारे जीवन को भी न खत्म कर दिया जाए, इसलिए मैं इसको भी बोलना चाहता हूं। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति का दिन है। मेरी आपके माध्यम से, सभी के माध्यम से एक प्रार्थना है विंध्य के युवाओं से कि ये लड़ाई केवल पवन तिवारी की नहीं, ये लड़ाई हमारे भाई की है, आपके भाई की है, किसी के बेटे की है, किसी के और भाई की है। अगर हम लोग अब इसको नहीं लड़े तो वो दिन दूर नहीं कि पवन तिवारी को तो एक बार सब लोग बचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन पवन तिवारी जैसे युवाओं को भीख के दम पे, सामाजिक लोगों की सहायता के दम पे कब तक हम बचा के पाएंगे? इसलिए कि पवन तिवारी के लिए अभी भी बहुत सारी धनराशि की जरूरत है। हाँ। वो महीना 1.5 महीना से ऊपर हॉस्पिटल में रहेंगे, उसके खर्चे हैं, उनके बच्चे और जो लोग वहां हैं उनके खर्चे हैं। जीवन भर के लिए पवन तिवारी अपाहिज हो गए हैं, उनके बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का भरण पोषण है। जब एक फैक्ट्री के अंदर एक खलासी ट्रक के नीचे दबता है तो यही प्रशासन जाके उसको 25 लाख की सहायता दिलाता है। हम लोगों ने पवन तिवारी के लिए 25 लाख ही मांगा है। हमने पवन तिवारी के विधवा माने पीड़ित जो उनकी पत्नी है, भगवान न करे पवन तिवारी को कुछ हो, जिनके ऊपर अब पवन तिवारी और पवन तिवारी के बच्चों और उनके माँ बाप को पालने की भी जिम्मेवारी है, बिल्कुल, उनके लिए हमने एक छोटी सी नौकरी ही तो मांगी है। हमने अपराध तो नहीं किया, जिस तरह से हमारे साथ रात के वक्त अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया और आज भी कुछ लोगों को हम लोग पच नहीं पा रहे हैं, आप सबकी सेवा नहीं पच पा रही है। अब इस मुहिम को 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के दिन विंध्य के युवाओं की क्रांति बनाना है। उसके लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे भविष्य में पवन तिवारी जैसे किसी युवा के साथ इस तरह की घटना न हो। इसलिए कि नाम बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन दुर्घटना होती रहेंगी। इसलिए कि जो खून चूसी व्यवस्था है, जो ठेका प्रथा नहीं ठग प्रथा हो गई है, युवाओं को 6,000 7,000 में ठगा जा रहा है। और ठगा इसलिए जा रहा है कि उनकी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, बेतहाशा महंगाई है, घर की जरूरतें हैं, वृद्ध माँ बाप हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। उसी तरह से सारे युवाओं के साथ हो रहा है। जो ट्रिक डिटेक्टिव कंपनी है, 7 साल 8 साल 9 साल से जो पुराने लोग हैं उनको 30,000 40,000 रुपए की डिमांड की जाती, नहीं 30 से 40 50 आदमियों को हटा दिया गया, तो डबल मार दी जा रही है। ठीक है, कुल मिलाकर अगस्त क्रांति विंध्य के जो युवा हैं, जो काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि किसी भी तरह से ये शोषण नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से पवन तिवारी के साथ ये घटनाक्रम हुआ है वो आगे चलकर कोई और हो सकता है। नाम बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन हादसे वैसे ही हो सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस लड़ाई को जिस तरह से लड़ते आ रहे हैं, उम्मीद है कि लोग जुड़ेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इस तरह की चीजों पर आवाज उठानी होगी, आवाज को बुलंद करना होगा, तभी हम विंध्य के युवाओं के सम्मान की लड़ाई विंध्य के युवाओं के लिए लड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और आशा है जो जिम्मेवार, जिनमें मानवता है और जो सेंसिटिव लोग हैं, जो युवा हैं, युवाओं की जिम्मेवारी को समझते हैं, वो सब सहयोग देंगे। और इन्हीं आशा विश्वास के साथ आपके तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे प्रार्थना है कि लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी नहीं है, पवन तिवारी की लड़ाई नहीं, ये हमारे भविष्य
हमारी युवाओं के जीवन से जुड़ी लड़ाई है। आप सब इसमें सहयोग करें। सादर धन्यवाद।